हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करेंगे आज क्या आपकी ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है, आज पढ़ेंगे हम क्या है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ है। उनको क्या है, एक पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है उसमें नोट किया गया है। आपकी कक्षा 4 और कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक होती हैं, उनसे आपका एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर इस जो हमने नोट्स की आपकी सीरीज़ शुरू कर रखी है। अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो देखी होंगी हमारी, तो उनसे आपको पता चला होगा कि आपका जो ये सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, इससे आपका कितना क्वेश्चन आपका फंस रहा है। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो आपको ये वीडियो देखेंगे आप, तो आपको खुद ये अंतर महसूस हो जाएगा कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कोई भी अभी आपको एग्ज़ाम को लेकर कोई इतना देखिए टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्या बुक भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की, अगर आपके पास समय है कम। ठीक है, तो बिल्कुल इन वीडियो को प्रॉपर जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लें। बिल्कुल आपके ईवीएस एनसीईआरटी में क्या है, 15 नंबर की गारंटी मेरी है। क्या है, 15 नंबर की गारंटी मेरी है। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड आपके एक एक पॉइंट लाए गए हैं। ठीक है, केवल उनको पढ़ लीजिए। पूरे 15 में से 15 नंबर आपके बिल्कुल एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 1 के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, पेन पेपर हाथ में लेना है। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट बताता चलूँ उनको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले या तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और क्या है, एक बार देख के चले जाएंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपकी ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। बात करते हैं बिल्कुल शिक्षक भर्ती की, तो चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपकी ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो सीरीज़ है, तो आपकी क्या है, ये पार्ट 3 है, वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या है आपका 3 पार्ट करा रखे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे क्या है, आप अगले पॉइंट से देखिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। तो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से हमने बताया, मैंने आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक हैं उनसे ही आपका आता है। ठीक है, क्या है, कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक से। ठीक है, सीटेट पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ओमना का सफ़र। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, तो इसके अंतर्गत ही आपके आ रहा है खिड़की से, क्योंकि वो आपका चैप्टर बड़ा ना हो जाए इसलिए आपका उसमें जो 2 पार्ट और कर दिए हैं। ठीक है, तो खिड़की से हमारा जो चैप्टर है इसमें आपका देखिए किसमें आपका मडगांव है। तो मडगांव आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मडगांव जो हमारा कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है, हमारा गोवा में। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो। ठीक है, तो क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाए कि मडगांव कहाँ स्थित है, तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ स्थान से बात आ जाए कि कहाँ स्थित की बात आ जाए कि कोई भी स्थान दे रखेगा कि यहाँ कहाँ स्थित है, तो आप वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हो, आगे भी आएंगे, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल गोवा में है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या है आपका कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताएंगे कितनी हमारी 92 सुरंगें हैं और क्या 2000 पुल हैं। ठीक है, क्या है, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ठीक है, तो एक एक सेलेक्टेड पॉइंट है, बिल्कुल आपको एग्जाम को नज़र में रखकर तो बिल्कुल बने रहेंगे। ठीक है, क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल स्थान से तो आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो बताएंगे क्या है, हमारा मालबार तट पर है। कहाँ है, मालबार तट पर है, और क्या हमारा दक्षिण भारत के केरल में है। ठीक है, क्या है, दक्षिण भारत के केरल में है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो क्या है हमारा कि कोट्टायम नगर कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ हमारा केरल में है। तो क्योंकि आपका देखिए स्थान से आ जाता है, मैं आपको पीछे ही बताया था, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्थान से भी पूछ लेते हैं, तो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताएंगे कोट्टायम नगर कहाँ है, तो आप बताएंगे केरल में है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि केरल में क्या है, हमारा इडली वड़ा। क्या है, इडली वड़ा प्रमुख व्यंजन है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आपके व्यंजन से भी आपके आ जाते हैं। जैसे गुजरात में मैंने अभी पीछे बताया था आपका, तो गुजरात में आपका ढोकला है, चटनी के साथ ढोकला है, आपका जो है लेमन राइस है। ठीक है, ये मिठाई है, तो ये बताया था मैंने। और अहमदाबाद का भी बताया था मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर बात आ रही है केरल की, तो केरल में अगर आ जाए कि व्यंजन कौन सा आपका प्रमुख, तो इडली वड़ा बताएंगे। बात करेंगे अगले में, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि केरल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आ जाए कि
चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बताएंगे आप केरल में होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तो क्या है हमारा कि केरल में जो है क्या है सबसे ज़्यादा किसके पेड़ हैं, तो क्वेश्चन आता है, तो बताएंगे किसके हैं, हमारे नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, क्या है, नारियल के पेड़ हैं। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, क्या है, केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिल्कुल याद रखेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि जो है किस राज्य या किस कोई भी आ जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी, तो बताएंगे केरल की है। ठीक है, चलिए अगला देखें तो क्या है कि केरल के ज़्यादातर लोग क्या है हमारे सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, आ जाए क्वेश्चन कि कहाँ के लोग जो है क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियाँ पहनते हैं, तो बिल्कुल केरल बताएंगे आप, क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल अब बात करेंगे देखिए भाषा से, तो भाषा से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, जो आपकी मलयालम भाषा है वो कहाँ आपकी केरल में बोली जाती है। क्या है, जो आपकी मलयालम भाषा है वो आपकी केरल में बोली जाती है। ठीक है, बात करेंगे अगले अगले पॉइंट की, देखिए क्या है, कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी भाषा आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे, कहाँ हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और क्या है केरल के कुछ हिस्से में। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन कि कोंकणी भाषा कहाँ कहाँ किस राज्यों में बोली जाती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, अगर इनमें से कोई भी आपका एक ऑप्शन होगा कि कर्नाटक दे रखा होगा या महाराष्ट्र या गोवा या केरल के कुछ हिस्सों में, तो इस प्रकार के आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, 3 ऑप्शन आपके और अदर दे रखे होंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको याद रखना है, कहीं भी आपका कोंकणी भाषा की बात आ जाए कि कहाँ बोली जाती है, तो बिल्कुल कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो क्या है कि मराठी जो होती है, मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ हमारी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव क्या है और दादर नागर हवेली में। ठीक है, तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन आ जाए कि मराठी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन राज्यों में बोली जाती है, तो इनमें से कोई भी दे देगा कि महाराष्ट्र है, गोवा है, दमनदीप है, दादर नागर हवेली है, दादर नागर। ठीक है, तो इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, तो क्या है, तो इसलिए देखिए थोड़ा आपको तेज़ लग रहा होगा, क्योंकि आपका देखिए जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो थोड़े पास में है, तो सारी चीज़ें भी आपको पढ़ानी कवर करानी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 120 प्लस लाने हैं। ठीक है, क्या है, बिल्कुल टारगेट 120 प्लस है, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है, तो चैनल से बिल्कुल जुड़े रहेंगे। बात करेंगे, क्या है, आपकी मराठी की बात हो गई थी, गुजराती की बात करें तो गुजराती पता है आपको, गुजरात में बोली जाती है। बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। बात आ जाए तेलुगु की, तो तेलुगु अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ बोली जाती है, वो आंध्र प्रदेश बताएंगे। तमिल की बात करें तो तमिल हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है, और क्या है हमारी कुडुक बोली जाती है आपकी झारखंड में। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ आपकी कर्नाटक में बोली जाती है, और तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है, और कुडुक आपकी झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, और कोंकणी आपकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा अगर कहीं भी आ जाता है तो आप ये लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात करने देखिए कि ये आ जाए आपका कि मलयालम जो हमारी कहाँ है, केरल में भाषा थी, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही कि मलयालम कहाँ की, हमारे केरल की है। अब इसमें देखिए क्या है हमारा, इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी अगर ऐसे दे रखा होगा कि केरल में मलयालम भाषा में बली अम्मा को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल मौसी बताएंगे आप, क्या है, मौसी बताएंगे, माँ की बड़ी बहन। ठीक है, तो बिल्कुल बली अम्मा से पूछ लेगा कि बली अम्मा जो है किस भाषा का शब्द है, तो मलयालम का है, और कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। ये किसको कहा जाता है, मौसी को कहा जाता है। अब आ जाए कि अम्मू माँ किसको कहा जाता है, तो अम्मू माँ आपको क्या, नानी को कहा जाता है। ठीक है, माँ की माँ को कहा जाता है। ठीक है, माँ की माँ को कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल नानी याद रखेंगे, अम्मू माँ किसको कहा जाता है, नानी। अगर आ जाए कहाँ की भाषा, मतलब किस में बोली जाती है, तो मलयालम में बोली जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बात करें अगले चैप्टर की, देखिए चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट ये एक चैप्टर में जितने आते हैं आपके, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है वो यहाँ पर आपको लेके आए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे नानी के घर तक, तो जो आपका सफ़र है ओमना का वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, नानी के घर तक की बात हो रही है, तो इसमें देखिए कुछ उसके जो आने जाने के साधन हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेगी। तो ट्रेन के बारे से देखिए, ट्रेन के टिकट के जो क्वेश्चन है उससे आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें देखिए सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे कि ट्रेन रेल के टिकट पर क्या क्या विवरण, अगर विवरण दे रखा होगा या लिखा होता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। विवरण मतलब उसी के बारे में क्या क्या लिखा होता है टिकट पर। ठीक है, तो क्या क्या लिखा होता है, देखिए क्या बताएंगे, ट्रेन का नंबर लिखा होता है और सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी होती है। बिल्कुल याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, तो बताएंगे क्या है कि ट्रेन का नंबर लिखा होता है,
और क्या है सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी होती है, और क्या है आपका सीट या बर्थ वाले डिब्बे का नंबर लिखा होता है, ठीक है। और क्या है आपका किराया भी लिखा होता है कि कितने रुपए किराया है, और आयु भी लिखी होती है। अगर आपका देखिए रिजर्वेशन आप पता होगा तो आपका आयु लिखी होगी उसमें, और क्या है पहुंचने का समय भी आपका निर्धारित होता है उसमें, और चलने का समय भी उसका होता है, ठीक है। अब बात करें जो सामान्य वाले की, तो उसमें दूरी भी होती है आपकी, और बर्थ वाले यहाँ तक आपकी इसमें बात आती है, ठीक है, कि ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, सीट बर्थ का डिब्बे का नंबर, और आपका किराया, और क्या है दूरी, और दूरी किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आपके सामान्य होती है। अगर रिजर्वेशन की उसकी बात आ जाए तो आपकी ये चीज़ें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखें, इसमें जो है पहुंचने की तारीख नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि उसी दिन की तारीख होती है जिस दिन आपने सफ़र किया है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो एक एक पॉइंट बिल्कुल आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करेंगे देखिए, केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी क्या होता है, हमारे एक प्रकार की नाव होती है। तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि फेरी क्या है और कहाँ प्रयोग की जाती है। तो फेरी एक प्रकार की नाव होती है, ये हमारे केरल में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि केरल में नदी के किनारे पर नारियल के पेड़ लगातार क्या है कतार में लगे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर नारियल के पेड़ कतार में लगे होते हैं, तो बिल्कुल केरल के नदी के किनारे पर, ठीक है। तो बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, क्या है वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो बिल्कुल सॉलिड तैयारी करनी है, सीटेट में अच्छा स्कोर करना है आपकी बार। बात करेंगे अगले पॉइंट की, केरल में टेपुओका और नारियल अधिक उगते हैं, ठीक है। टेपुओका आपका देखिए ज़मीन के अंदर होता है, नारियल तो आपको पता ही है कि पेड़ पर उगता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखें तो अगला चैप्टर आपका देखिए हुतुतु। तो हुतुतु आपको पता होगा हुतुतु क्या होता है, कि कुछ हम आपने सुना होगा क्या है कबड्डी से रिलेटेड होता है आपका। तो बिल्कुल कबड्डी से संबंधित बात करेंगे कि कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे क्या आपका चेडुगुड क्या है, चेडुगुडू और क्या है, और आपका हुतुतु है, और क्या हाडूडू है, छू किट किट कबड्डी। तो ये नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ठीक है, आपने भी सुने होंगे, लेकिन हर राज्य में आपके अलग अलग स्थानों पर इनके नाम निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो कबड्डी, हुतुतु, हाडूडू, छू किट किट, तो बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा कि ये कहाँ इसका नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, कबड्डी का नाम है, ठीक है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल लिख लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। क्या है घोल के पी जाएंगे, क्या है घोल के पी जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना है और आपके 2 नंबर पक्के हो गए यहाँ से। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं, तो बताएंगे कहाँ रहती हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में रहती हैं, ठीक है, कहाँ रहती हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं। बात करेंगे वहीं अगले पॉइंट की कि क्या है कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपका 2019 में ही आया हुआ है सीटेट में, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो रिपीटेड आपके इसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, हर बार आता है। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बताया आपको, इसीलिए मैंने आपको इसे क्या है घोल के पी जाने की बात करी है, ठीक है। तो क्या है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं, वो क्या करती हैं, तो बताएंगे क्या है भार उठाती हैं, ये वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो क्या है इनके पापा क्या करते हैं, तो बताएंगे हवलदार हैं, ठीक है, क्या है हवलदार हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है हमारा कि मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताएंगे कहाँ हमारा 12 वर्ष की आयु में, क्या है 12 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वेट उठाना शुरू कर दिया था। बात करें अगले पॉइंट की कि मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती हैं, तो कितना हमारा 130 किलोग्राम वेट उठा सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, तो क्या है हमारा कि इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे कितने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे तो ये नोट है, बिल्कुल याद रखेंगे। क्या है इनकी 4 बहनें भी क्या करती हैं वेट उठाने का अभ्यास करती हैं, ठीक है। क्या है इनकी 4 बहनें भी क्या है आपका वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। तो इनसे देखिए, इनसे आपका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि 3 ऑप्शन तो जो आपके इनसे रिलेटेड दे रखे होंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर आपका देखिए ऐसे दे रखा होगा गुजरात, या इनसे रिलेटेड कोई भी दे रखा होगा तो आपको क्या लगाना है, आंध्र प्रदेश लगाना है, ठीक है। वहीं बात आ जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं, तो क्या एक फुटबॉलर है, इस प्रकार का दे रखा होगा, एक आपका सही दे रखा होगा क्या बाहर उठाती हैं। तो आपको ये पता होगा तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो स्थान से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी स्थान दे रखा होगा किसी चीज़ का पूछ लेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इनसे आपका देखिए, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लेंगे तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बात करेंगे देखिए अगले पॉइंट की, तो क्या है कि ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती हैं? तो ये इनकी बहनें हैं, ठीक है। कहाँ रहती हैं? आपके मुंबई में रहती हैं। ये तीनों क्या खेलती थी? तो क्या खेलती थी? कबड्डी खेलती थी। ये कबड्डी पहले खेलती थी, अब कबड्डी नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए नोट की बात आ गई तो बिल्कुल याद रखेंगे। हीरा जो होती है, क्या है, हमारी जो हीरा इनकी बहन है, वो क्या है, कबड्डी की कोच भी थी, ठीक है। क्या है? कोच भी बनी थी, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगर अगर जरूरी नहीं है कर्णम मल्लेश्वरी से भी आ जाए, अगर बात आ जाए कि हीरा जो है किसकी कोच बनी थी, तो बताएंगे कबड्डी की, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी एनसीईआरटी से पॉइंट बनते हैं, तो बिल्कुल मैंने यहाँ पर आपको लेके आया हूँ। 2 से 3 चैप्टर जो है हम वीडियो में कवर करते हैं। तो बिल्कुल चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे जो कुछ साथी हैं वो कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता, आपको बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। तो बेल आइकन प्रेस करना, ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और वीडियो का लाभ आप तुरंत उठा सकें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सीटेट का समय है वो बिल्कुल क्या है, नज़दीक है, ठीक है। तो तैयारी बिल्कुल बेहतर करनी है, क्या है, बिल्कुल इंडिया के साथ जुड़कर बिल्कुल तैयारी बेहतर करनी है। टारगेट 120 प्लस करना है, ठीक है। तो अपने साथियों को भी जोड़ दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।